इसमें कितना बना 20,000 रुपये, कितने में 4 घंटे में। दूसरा एक ऐसा मेरा ट्रेड है इसमें बहुत बढ़िया, उसमें 3.5 मतलब 35,000 रुपये बने, तो उसमें मैंने लगाए थे 610 रुपये की कुछ, मतलब 0.03 से मैंने ट्रेड लिया था 4 घंटे में। लेवरेज मैंने रखी थी 2000x। लेवरेज का ही तो सारा खेल है, बट जेब से मेरे जाते मैक्सिमम 600-700 रुपये, और कितने जाते हैं इंडियन मार्केट में स्टॉप लॉस मिनिमम आएगा 2,000-1,500 रुपये का, और बनाओगे कितना 2,000-2,500। ये चीज़ है। ऐसे ट्रेड तो मैंने इसी अकाउंट में ये प्रॉफिट लेके 50-60। हाँ अरे नहीं सर, चलो कुछ आराम से हर एक अकाउंट आपके साथ भी एक अकाउंट स्टार्ट करेंगे, चलेंगे। हाँ ये ऐसे प्रॉपर्टी अभी धीरे धीरे इस अकाउंट में मिनिमम मेरे ये $200 के तो कम से कम 60 ट्रेड है एक ही में। रोज ले आप डाल लिया करना मैसेज कि हाँ आप ले लो, और बाकी अकाउंट जो उससे बड़ा छोटे से बड़ा पैसा भी बनता है, अगर आपके पास प्राइस सेक्शन अच्छा है। $100 से 1200, 1600, 1800। हाँ ब्रोकर भी बता दूंगा आपको, इशू नहीं है। अब फिलहाल यहाँ पे मैंने लिया एट द मनी, ये सारा कुछ खोलना पड़ेगा। सर स्टोर नेट नहीं चलता सर। उनका खाली मंथ का एक लेना होगा फ्यूचर ऑप्शन में, इंडियन मार्केट में खाली 28, 30, 40 सर उनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। कौन सी क्लास में? हाँ सर कितना मंथली क्या सर, दोबारा बताना एक बार। उनका 28 लाख, 30 लाख, 35 एक मंथ में मतलब ओवरऑल PNL। प्रॉफिट लॉस हाँ प्रॉफिट कितना होता है? मतलब लेवल से का बोल रहा हूं, हाँ। लेवल से का 28 इंडियन का बोल, वो फॉरेक्स नहीं करता, इंडियन करता है। तो एक दिन में 28-30 उससे प्लस इक्विटी को छोड़ के खाली FNO के बाद भी हम बहुत नहीं करते हैं इंडियन मार्केट। इन्वेस्टमेंट हो गई, हेजिंग और खाली ऑब्वियसली बाइंग में बाकी सारी का अलग है, बाकी सारी चीज़ों का तो अलग अलग है। सारी चीज़ यही इसी से तो बनता है जो आपको अभी सिखाया है। सर प्रैक्टिस से तो बनेंगे। प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। आप जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी तो आप भी इतना ग्रो कर पाओगे। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ प्राइस से एक्शन आ जाना चाहिए। हाँ प्राइस एक्शन ही मेन है, यहाँ से सीख के आप बस हो गया काम नहीं, टाइम देना है आपको काफी। उन्हें भी काफी टाइम दिया है, तब जाके ऐसा थोड़ा हो रहा है। सर आप यहाँ के स्टूडेंट हो पहले? नहीं मैं तो इसमें कर रहा हूँ, मैं अपने 12th क्लास से कर रहा हूँ। अनुज टेंडर सब मेरे साथ पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मेरे को वही 200 पॉइंट का व्यू है, 3 जगह पे बनाएंगे। एक मैं गया क्या पुट में इन द मनी गया, पुट में नीचे 5 पॉइंट इन द मनी, 1 2 3 4 5 24,950, ठीक है 5 इन द मनी गया मैं यहाँ पे 24,950। इसका डेल्टा होगा ऑलमोस्ट 0.85 का, अच्छा खासा इन द मनी है। अब मेरा व्यू 200 पॉइंट का व्यू को मल्टीप्लाई करूंगा अपने डेल्टा के साथ, तो कितना आएगा 170। वेरी गुड, 170 इंटू मैंने लिया है खाली एक लॉट 75 का क्वांटिटी, कितना पैसा बना 75 इंटू 170, हाउ मच इट इज? कितना हो गया सर 12,750। 12,750, ये तो मेरा प्रॉफिट है। कैपिटल कितना लगा? अब इसका प्रीमियम प्राइस कितना था 24,950 का, 165। तो अब आप करो 165 इंटू 75, कितना पैसा लगा? 12,375। 12,900 375। हाँ 375। 12,000 375। भी 775। ये कैसे हो? सर वो नहीं, आपने नहीं। वो गलत लिखा है, वो कितना है? कुछ तो गलती है। 12,200। अरे 12 नहीं होगा, ये लगभग 9,750 होगा। हाँ कुछ और होगा। 165 इंटू 75 करो फिर से, कोई 170 करना। 12,375। इतना तो कैपिटल लगा हमारा, नहीं बट यार 200 इंटू जरा 200 इंटू बोला सर 0.85 करो, 170 हुआ सर। 170 हुआ, 170 हाँ गुड, फिर ठीक है। अब हमारा हम तो गए इन द मनी, 4-5 इन द मनी गए,
कैपिटल कितना लगा हमारा 12,300, ऑलमोस्ट कैपिटल डबल। ठीक है, अब हम एटीएम पे जाएंगे, ऐड द मनी। एटीएम पे भी सेम चीज करेंगे। अब हम ऐड द मनी का एक और उठाते हैं, 24,800। कौन ये पुट सर? पुट सॉरी 24,800 ऐड द मनी। 24,800 वही 24,800, इसका डेल्टा होगा 0.55 के अराउंड होगा। अब व्यू कितना 200 इंटू 0.55 110 इंटू 75 8,250 और इसका प्रीमियम प्राइस है 87। करो 87 इंटू 75 87 इंटू 75 6,525 6,525 ये हमारा क्या है सीबी कैपिटल बर्न, ये हमारा है आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ओटीएम में जाएंगे, एक चीज दिखाता हूँ 1 2 3 4 ओटीएम 16 24,650 24,650 इसका डेल्टा 0.2। अब 200 इंटू 0.2 हो गया 40। अब वही करो 40 इंटू 75 3,000 और करो आप ये कितने पे हमें मिला था? सर देखें 16 इंटू 75 वही 1,600 रुपए कह रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, किधर फायदा है जाने में? आरओआई कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं सबसे ज्यादा? एट द मनी Add the money? ये आउट ऑफ द मनी है, ये एट द मनी है, वो इन द मनी है। इतना मनी में हो रहा है। अब सबसे ज्यादा कैपिटल बर्न, अब आप देखो इन द मनी में जब आप ट्रेड करोगे आपका मिल रहा है, अगर आप 1 रुपया लगा रहे हो तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। फॉर इंस्टेंस आपने 12,300 इतना लगाया, 12,750 मिला, ठीक है। अब आप जब एट द मनी करने गए तो आपका लग रहा है 6,000 रुपए और 8,000 रुपए, मतलब आरओआई थोड़ा ज्यादा नहीं है। 6,000 लगा के आपको 8,500 लग रहा है ना, 25% हाइक है प्रॉफिट में। वही अगर आप ओटीएम में जाओगे तो वही 50% है, वही 50-50 का है, ऑलमोस्ट पैसा कम लग रहा है बट प्रॉफिट डबल हो रहा है। अब ओटीएम में तो अब ओटीएम में आपको कितना 1,600 रुपए खरीदा तो आपने एक लॉट। अब देखो 1,600 इंटू अगर हम 6 करेंगे कितना पैसा बन गया, 1,600 इंटू 6 करो थोड़ा 1,200 7,200 इतना ही हो गया। 1600 इंटू 6 1200 ये 1200 है। 3 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कि नहीं? दूर से दिख रहा है, हो रहा है ना। वहाँ पे 1:1 मिल रहा है, यहाँ पे 25-30% का हाइक है, यहाँ पे 2.5 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप अब 1200 इंटू करो आप 10 लॉट, 10 कितना बनता है? वही 12,000 के अराउंड में बनेगा ना। तो आप यहाँ पे 12 लॉट ले सकते हो, इंटू करोगे आप 75, कितना क्वांटिटी हो गया? 1200 इंटू 75 1200, बिकॉज यहाँ पे आप कितना क्वांटिटी ले रहे हो? अगर आपके पास कैपिटल सेम है 12,000 रुपए दे आप, हाँ मैं देखो कंफ्यूज मत हो जाओ, 12,375 रुपीज आपके पास है। अब आपको या तो एटीएम पे कहीं पे भी काम करना है। अब अगर आप इन द मनी काम करोगे तो आपको कितना लॉट आएगा? एक लॉट ही ले पाओगे। अगर इन द मनी जाओगे ओटीएम में कितने लॉट ले पाओगे? 12,000 10 लॉट ले पाओगे ना? तो 10 इंटू 75 कितना होता है? 7,500 10 इंटू 75 750 इंटू करोगे आप जो प्राइस चल रहा है उस टाइम, जो प्राइस चल रहा है 40 रुपीज है, 40 रुपीज नहीं 40, हाँ जो डेल्टा का टोटल वैल्यू 40 कितना बना? 30,000। कैपिटल तो सेम लगा, यहाँ पे 12,000 प्रॉफिट, यहाँ पे 30,000 प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सर ये लॉट साइज चला है, कैपिटल सेम है ना, 12,000 रुपए, ज्यादा तो नहीं है। क्वांटिटी ज्यादा है। वहां भी 12,000, यहाँ भी 12,000। अब आप लोग को अगर 12,000 रुपए दिए जाए, आप कहाँ पे प्रेफर करोगे काम करना? हाँ वो क्यों? इन द मनी सर आप इन द मनी में जाओगे? सर एक सेकंड, अब ये
जो आपने बताया ये मतलब ओटीएम में तो तब काम करेंगे ना जब हम ट्रेड को ज़्यादा लंबा होल्ड करेंगे, लेकिन अगर होल्ड सर, नहीं लेकिन करेंगे तो जितना OTM में तो सर पॉइंट जब करोगे ना जब मार्केट 200 पॉइंट मूव होना चाहिए ना मार्केट, मान लो 200 पॉइंट ना मार्केट साइड में दोगे तभी वही डिस्कस करें ना, वही जा रहा हूँ मैं। इन सब से वही हाँ वही चीज़ है, तो क्योंकि वहाँ अगर तो इनसे मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ पे काम कर सर रहे एट द मनी बेटर ऑप्शन है। सबसे बेस्ट है फिलहाल अगर आप ROI देखो कि कहाँ पे जा सकते हो, OTM में OTM में ज़्यादा है। इसी वजह से रिटेलर लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं OTM इस चक्कर में, भाई प्रॉफिट ज़्यादा है। बट 200 पॉइंट का तो व्यू है, क्या पता मार्केट 50 पॉइंट दे के साइडवेज चला सर वही जाए। चीज़ है। यहाँ पे जो आपको इतना प्रॉफिट दिख रहा है, इतना लॉस भी सारा खत्म, लॉस 12,000 रुपए की 12। थीटा डी होता चला अब इन द मनी में थीटा डी के बहुत कम होगा। कम चांस है। वहाँ 12,000 लगाओगे 1-2,000 का डिके होगा, यहाँ पे 8,000 का डिके होगा। तभी अगर यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है, यहाँ पे भी काम करेंगे, बताऊंगा कब, जब गामा ब्लास्ट होता है वो आगे बढ़ेगी ना। यहाँ पे फिलहाल हमें अब काम नहीं करना बिकॉज थीटा डीके का इशू है। क्या पता किसी ट्रेड में हम अटक गए, 1 घंटा लास्ट टाइम हुआ था हमारे साथ एक ट्रेड में, भाई मोमेंटम बहुत अच्छा आने वाला था, मैंने ओटीएम ले लिया अच्छे खासे लॉट, बट अचानक से कुछ हो गया, एक ही जगह पे खत्म हुआ, चल ही नहीं रही है और मेरे को कंटिन्यूसली लॉस दिखाई दे रहा है, तो मैंने ट्रेड को लॉस में एक्सेप्ट कर दिया थीटा डीके। अब वही अगर मैं इंदा मनी में काम करता तो मेरा थीटा डीके नहीं होता। नहीं होता। अगर वहाँ पे 10 रुपए थीटा डीके हो रहा है, इंदा मनी में 2 रुपए का होगा, 1 रुपए, इतना डिफरेंस रहता है। अब एट द मनी, अगर अब एट द मनी पे यही 12,000 कैपिटल है, मैं कितने लॉट ले सकता हूँ? 2। हाँ मोर लेस 2 में सर। 2 इंटू 70 हो गए 150, यही 150 इंटू करूंगा मैं, 200 इंटू 55 कितना, 110 कितना हो गया, 150 इंटू 110 कितना प्रॉफिट, 16,500। 16,000 वहाँ पे 30,000, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 16,000, और यहाँ पे उतना थीटा डीके भी नहीं होता है नॉर्मल, और प्राइस भी। अब मेरे को बताओ एक बार, अब इसको छोड़ो, इसमें काम हमें करना ही नहीं है, थोड़ा हमें इन दोनों में काम करना है, कैपिटल सेम देंगे तो हम प्रेफर करेंगे एट द मनी पे काम। क्यों? यहाँ पे डेल्टा मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डेल्टा 0.05 है, वहाँ पे कितना डेल्टा था 0.085, यहाँ पे हमने 2 लॉट लिए, डेल्टा डबल 0.5 प्लस 0.5 मतलब डेल्टा 1 आ गया ऑलमोस्ट, तभी बिकॉज लॉट साइज बढ़ाने से तभी यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल दोनों भी सेम हो रहा है। अब तभी मैं अब सबको बोलता हूँ कि पहले दिन से कि हमें काम करना है एट द मनी में। क्यों काम करना है अब समझ आया सबको? आपको आया पीछे क्यों करना है बताओ आप? एट द मनी पे हमें क्यों काम करना है आप बताइए आप। हाँ कैसे? वही बताएंगे हमें एट द मनी पे अब क्यों काम करना है। सर इसमें तो बताइए बताइए, नहीं उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी अब क्या फायदा है आपका 3 घंटा में? आप बताओ। सर इसमें दोनों वैल्यूज है ना, कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वैल्यू। हाँ ठीक, डेल्टा के हिसाब से मेरे को बताओ कैपिटल बर्न कहाँ पे हो रहा है कैसा? सर कैपिटल बर्न आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा होगा ना हमारा। इन द मनी में होगा। देखो मैंने आपको बोला यहाँ पे भी आप 12,000 रुपए लगा रहे हो, यहाँ पे भी 12,000 रुपए लगा, और ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सबसे ज्यादा है? OTM में है ना, क्योंकि यहाँ पे 12,000 लगा रहे हो, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे आप 30 के जनरेट कर रहे हो, वहाँ पे 12,000। बट वहाँ पे तो सर टाइम पे वैल्यू है ना, ROI की भी बात कर रहा हूँ, ROI। फिर हमने क्या बोला कि भाई बट यहाँ पे तो रिस्क है, किसकी? थीटा की। तो हमने थीटा की वजह से हम OTM में काम नहीं करेंगे, क्योंकि थीटा डीके बहुत जल्दी ले जाए। इसकी वजह से हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अब फिर हम आए इन द एट द मनी पे, हमने बोला कि सबसे बेटर हमारे लिए एट द मनी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ROI अच्छा है, डबल है उससे, ऑलमोस्ट 30-40% का हाइक है एट द मनी पे, इन द मनी के कंपैरिजन क्योंकि वहाँ पे 0.85 पे बाय कर रहे हैं, मैं 0.5 ज़्यादा थीटा भी कम नहीं करूँगा। थीटा डीके भी कम है कम है। और यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा मार्जिन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम सेम पैसे से लॉट साइज ज्यादा लेते हैं, इसकी वजह से डेल्टा भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, पहले से डबल ज्यादा हो जाता है।
तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें सेम कैपिटल पे ROI ज्यादा जनरेट होता है एट द मनी पे। और अगर हम अप और आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, कैपिटल बर्न तो सेम है बट ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। इन द मनी ना सर, इन द मनी में है ना, 12,000 तो तीनों जगह लगा रहे थे ना, सबसे ज्यादा रिटर्न वहां पे आया बट वहां पे हमारा थीटा डीके का ज्यादा रिस्क है और यहाँ पे थीटा डीके का रिस्क नहीं है उतना, वहां पे बहुत कम है। यहाँ पे 100% रिस्क है, यहाँ पे 50% रिस्क है, यहाँ पे 25% रिस्क है। बट यहाँ पे तो 25% रिस्क है मगर प्रॉफिट ज्यादा है। सर यहाँ पे तो तभी काम करेंगे ना। यहाँ पे अब आते हैं स्टेट्स। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रेडिंग स्टाइल का। ट्रेडिंग स्टाइल मैंने बोला स्कैल्पर, मैं स्कैल्पर। वो करके सर इतना मनी ये चीजें अब आप स्कैल्पर हो, अब अपना ट्रेड तीसरा कौन सा है सर ये? पोजीशनल नहीं, तीसरा इंट्राडे। अब कोई बंदा ट्रेड करता है 10 15 मिनट 20 मिनट अप टू आधे घंटे 1 घंटे तक अपने ट्रेड को खत्म कर देता है 15 20 30 मिनट से, उसको बोलेंगे स्कैल्पर। उसको मत जो अपने ट्रेड को जल्दी जल्दी स्कैल्प करता है। हाँ, ऐसे मार्केट में जाता है, ऐसे मार्केट से निकलता है प्रॉफिट लेके 10 20 15 पॉइंट निकल के बाहर मार्केट से। हाँ रुक बताते जाते हैं 10-10 मिनट स्कैल्पर। हाँ 10 मिनट रुक जाते हैं स्कैल्पर। हाँ, मैं 6 पॉइंट में निकलता हूँ। नहीं स्कैल्पर 10 मिनट तो मुक्ति कम रुकते हैं ना सर, वो तो 1-2 कैंडल में लेके अपना बाहर हो जाते हैं। नहीं क्यों, 10 मिनट भी रुकना पड़ता है। मैं बोला अब तो कितना, अच्छा अब तो मैं 1.5 कैंडल में भी निकला, 1.5 मिनट की कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल में, आधे मिनट की कैंडल में। अब तो 10 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक उसको स्कैल्पर ही बोलेंगे। वो बंदा क्या काम मार्केट में घुसा जल्दी, उसको थीटा डीके से मतलब है ना नहीं भाई। जो बंदा आधे घंटे तक ट्रेड करेगा उसको थीटा डीके नहीं, 2 घंटे के बाद में थीटा डीके लगता है, 1 घंटे के बाद में वो उसको अच्छा है। वो कहाँ पे काम इतना करेगा, मनी में क्या बोलेंगे? इतना मनी में डाटा At the money? इतना मनी Out the money, आउट ऑफ द मनी में करेंगे। उसको तो थीटा डीके से मतलब ही नहीं है ना। उसका जो है नहीं इन द मनी में वो काम करेगा, हाँ पर उसकी क्वांटिटी में ज्यादा हो जाएगी ना, वो तो टाइम पे क्वांटिटी ज्यादा होगी, हाँ, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो 4-5 उसको थीटा डीके से मतलब ही नहीं 10-5 है। पॉइंट लेंगे। 15 मिनट में या तो वो अपने 10 पॉइंट कैसे देगा, 10 पॉइंट का टारगेट लेके जाएगा, पर उसको तो वही चाहिए ना। 1000 क्वांटिटी का पर ज्यादा डीप ओटीएम भी नहीं जाता, वो 2-3 ही जाता है, मतलब 0.03 डेल्टा से वो नीचे नहीं जाता है। इसका डेल्टा 0.03 0.035 या 35 उधर। अब जो बंदा इंट्राडे ट्रेडर है वो करता है एटीएम 2-3 घंटे जो ट्रेड को उल्टे, बिकॉज उसको ये है कि उसका ट्रेड ज्यादा नहीं, उसको ये 2-4 घंटे में उतना थीटा डीके उसको नहीं होता, तो थोड़ा मोड़ा थीटा डीके होता है, वहां से वो प्रॉफिट में निकल जाता है। अब जो बंदा पोजीशनल है 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्रेड को होल्ड करेगा, अब उसको थीटा डीके तो लगना है, बस 3 दिन वो पोजीशन को बनाए रखेगा, उसका थीटा डीके तो लगेगा ही लगेगा। अब अगर वो बंदा ओटीएम में काम करेगा उसका तो सारा कैपिटल 3 दिन में खत्म हो जाएगा। एट द मनी पे काम करेगा तो 50% डाउनफॉल, तभी वो ओटीएम इन द मनी में जाता है, आईटीएम में, जहाँ पे उसका यही 5-6% का थीटा डीके लगता है। आया समझ? अब हमें कब कहाँ पे काम करना, क्लियर? बिकॉज ऑफ डेल्टा, डेल्टा ही हमें बताता है कि हमें किस जगह पे, अरे फिर से आएगा डिजिटल आए। इनको आप बताओ, अब आपका व्यू कितना है और आपको कौन सा ऑप्शन प्रीमियम चूज करोगे, इनको बोलो उसका डेल्टा कैलकुलेट करके दो, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके एकदम मनी में। एकदम नहीं पहले। अच्छा चलो अभी निफ्टी कितने पे है देखो, 24,800 800 दे दीजिए। तो कितना व्यू है आपको निफ्टी, आपको लग रहा है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर जा रहा है, ठीक। कितना आपका व्यू है ऊपर जाएगा? कितना 800 पॉइंट 10-20 पॉइंट पचास पॉइंट। चलो इन्होंने बोला आपको कि निफ्टी तो 50 पॉइंट ऊपर जाएगी अभी करंट प्राइस से, कितना है करंट प्राइस? और प्रीमियम को आप कहाँ पे आप काम करोगे? एट द मनी पे कर। चलो इन्होंने बोला एट द मनी का, देखो कितना प्रीमियम है, आ जाओ इसमें, आ जाओ ऑप्शन चेन ऊपर, निफ्टी पे क्लिक करो, निफ्टी के बीच में क्लिक करो, ऑप्शन चेन ऊपर में आएगा, हाँ
800 है ना हाँ ऐड करने का काम करना है हाँ। ऊपर जाएगा ऊपर वाला लो क्या ऊपर वाला हाँ हाँ इन अमेरिका जो एक पहला वाला है वही होगी ATM हाँ तो कितना पैसा लग रहा है इसमें 70 रुपीज मान 79 70 रुपये मोटा मोटा 70 रुपये लग रहा है हाँ तो करो इनको कैलकुलेट करके तो ये 70 रुपये कितने रुपए पे होगा जब मार्केट 50 पॉइंट बढ़ेगी 50 पॉइंट बढ़ेगा ना तो सर इसका जो डेल्टा होगा 24,800 वहाँ अब बोर्ड ऑन करो आप नीचे नीचे ये दूसरा ऑप्शन हाँ हाँ नहीं इसके साइड में हाँ अब एक नीचे आओ कितना था 24,800 था 24,800 कितने रुपए पैसा ट्रेड कर रहा है 70 लगभग कितना पे ट्रेड कर रहा था 70 ठीक है तो 24,800 का डेल्टा देखेंगे कितना है 0.5 क्यों एकदम नहीं है ना ठीक है इनटू 0.5 मतलब अगर ये 50 पॉइंट मूव करेगा तो ये 0.5 है तो मोटा मोटा 25 पॉइंट बढ़ेगा मतलब अभी ये 70 रुपए पे है और वो 50 पॉइंट अगर मूव करेगा तो ये 70 में इसमें अगर हम 25 जोड़ दो कितना पॉइंट बढ़ गया ये मोटा मोटा 95 सिंपल 50 है ना 0.5 है ना तो अगर ये 50 हाँ तो 25 35 हुआ ना मतलब ये जो डेल्टा होता है ना डेल्टा का मान लो वेट व्यू कितना है 50 पॉइंट 50 पॉइंट का view है। तो 50 into 0.5 कितना होता है 25 ही तो होता है 25 बढ़ेगा 25 बढ़ा तो 25 पॉइंट तो प्लस हो गया 95 टोटल हो गया मतलब ये बोल रहे हैं आधे घंटे के मतलब अगर क्या होगा सर वन सिंपल सा व्यू है देखो सर मैं सिंपल सी अपनी भाषा में जितना मुझे पता है तो सिंपल सी भाषा ये है कि अगर डेल्टा इसका 0.5 है तो अगर आपका व्यू 24,800 से 24,900 जाएगा तो 50 पॉइंट मिलेंगे आपको बढ़ेगा सिंपल सा व्यू अगर ये 0.5 की जगह 0.7 होगा तो आपको 100 पॉइंट मूव करेगी तो आपको 70 पॉइंट सिंपल सा लॉजिक है सिंपल ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं 5 है तो 50 7 है तो 70 8 है तो हाँ 80 लेकिन 100 पॉइंट मूव करेगी तब अगर 50 पॉइंट मूव करेगी तो इसका 0.5 का आधा कर देंगे 25 पॉइंट 25 कभी आया समझ आया इतनी सी कैलकुलेशन कोई ज्यादा वो नहीं है जो ऑप्शन प्रीमियम है ना ऑप्शन प्रीमियम वो बढ़े ऑप्शन प्रीमियम के डेल्टा को आपको मल्टीप्लाई करना है आपकी व्यू के साथ बस अभी इन्होंने एट द मनी आपने इनको बोला 24,800 एट द मनी का डेल्टा कितना 0.5 0.5 आपका व्यू कितना 100 पॉइंट इंटू 0.5 नहीं 50 ही तो था इनका व्यू 50 इनका 50 था ना हाँ 50 व्यू था 50 इंटू डेल्टा 0.5 कितना हो गया 25 ऑप्शन प्रीमियम तब 70 पे था 95 अब जब 50 पॉइंट बढ़ेगा मार्केट तो आपको कितना मिलेगा 95 होगा ना 95 25 पॉइंट बढ़ेगा बात सिंपल सा लॉजिक है मैंने पहले बोला सर है ये